class of UGC NET. This is the preparation of subject commerce going on. The next topic from Unit 4 is international arbitrage. International arbitrage क्या होता है? You will get to know about this in this session. And apart from this, my dear students, if you want PDF of these notes, go on the Telegram channel. There you will find all the PDF of this session and also the rest we have done till now. So let's start this. What is international arbitrage? क्या होता है? It refers to the practice of simultaneous, मतलब साथ ही साथ एक हाथ से आप buy कर रहे हो and other way you are selling a foreign security on two different exchange, right? On one exchange either you are buying and on the other exchange or you are selling. So there this function या this practice must be simultaneous. This is the main condition. इसको बोलते हैं international arbitrage. Simultaneous साथ साथ. तो ये क्या होती है? ये प्रॉफिटेबल आपकी डील होती है. When pricing inefficiencies occur, कोई भी प्राइसिंग इनएफिशिएंसी आ रही है ड्यू टू सम फैक्टर्स, जैसे कोई भी फैक्टर हो सकता है टाइमिंग से रिलेटेड, ओके, या फिर एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, कोई एक्सचेंज कहीं पर ज़्यादा है, तो अगर आपको एक डील में फेयर डील में लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह आपको प्रॉफिट होगा ही होगा. दैट विल बैलेंस योर डील माय डियर स्टूडेंट्स. इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेज. बट ऐसी डील्स को भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको बोथ द सिचुएशंस की स्टडी केयरफुली करनी है. Then further what it says, while stock exchanges are considered efficient markets, ये बहुत ही efficient market होती हैं, बट कभी कभी कुछ situations या कुछ circumstances ऐसे आ जाते हैं when the mispricing of one or more securities provides the opportunity for profits. Okay, although that is efficient market, but certain times it happens, कभी ना कभी ये टाइम आता है, इसलिए सब स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट में आग लगाए बैठे रहते हैं. कभी कभी प्राइसिंग में ऐसे चेंज हो जाते हैं कि वो सिचुएशन किसी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है. और कैसे? थ्रू द टेक्निक ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेज. इंटरनेशनल आर्बिट्रेज से ही आर्बिट्रेज से ही वो आप प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हो. क्योंकि क्या होगा? इंटरनल आर्बिट्रेज, आप एक चीज़ को बेच रहे, एक चीज़ को बाय कर रहे हो. दैट विल गिव यू अ बैलेंस और अ प्रॉफिट, माय डियर स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट थिंग इज इट इज कंसीडर्ड अ लो रिस्क स्ट्रैटेजी. इसको बहुत ही कम रिस्क वाली सिचुएशन हम बोलते हैं. वाई? सिंस जो ट्रेड होता है, ट्रेड should only occur when the price differential between the two exchange is large. आप एक स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हो, फिर आप दूसरे में भी कर रहे हो, तो आप ये देख के आपको ज़रूर करना है कि प्राइसेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वहाँ पर. राइट माय डियर स्टूडेंट्स? प्राइस अगर चेंज है दोनों ही एक्सचेंजेस में, तभी आपको वहाँ पर लो रिस्क स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी. राइट? एंड दैट इज़ इनफ टू कवर द एसोसिएटेड ट्रांजैक्शन फीस. जो भी आपकी फ़ीस है वो भी वहाँ से कवर हो जाती है. ये हमारा आर्बिट्रेज का बहुत ही बड़ा हेल्पफुल थिंग है. ये यू कैन से अ ग्रेट फीचर. नेक्स्ट दिस इंटरनेशनल आर्बिट्रेज जो होती है, इट एंटेल्स अ ट्रेडर को क्या देती है? बाइंग अ सिक्योरिटी फ्रॉम अ मार्केट एट अ लोअर प्राइस. आप कम प्राइस पे खरीदिए और सेलिंग, फिर आपको सेल क्या करना है? सिमिलर क्वांटिटी, उतने ही शेयर को, सिक्योरिटी को इन अनदर मार्केट, दूसरी मार्केट में आप सेम काइंड ऑफ शेयर्स को बेचिए एट अ हायर प्राइस. अब जब आप बेचोगे तो आपको ज़्यादा प्राइस मिला है, और जब आपने उस चीज़ को बाय किया तो कम प्राइस में खरीदा, तो जो बैलेंस है वो क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज प्रॉफिट, दैट इज योर गेन. एंड दैट इज व्हाट इंटरनेशनल आर्बिट्रेज सजेस्ट कि द brokers, the investors should do a fair deal by knowing all the situation, by their intelligence and by studying the various stock exchange. और जब उनको दोनों स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है तभी इस डीलिंग में आए. एक स्टॉक एक्सचेंज में आप बाय करिए और दूसरे में आप उसको सेल करिए. सेल करने पे आपको ये लगेगा कि आपको ज़्यादा पैसा मिला है एज कंपेयर जिसमें आपने खरीदा था. राइट? इफ बोथ द मार्केट्स आर इन द सेम कंट्री, दोनों ही मार्केट सेम कंट्री में है, इट वुड बी कॉल्ड अ सिंपल आर्बिट्रेज ट्रेड. कि आप दोनों ही कंट्रीज हैं, बस एक थोड़ी दूर है एक पास है.
बट एज पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेज हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल की बात हम कर रहे हैं, ग्लोबली. सो दीज मार्केट शुड बी इन डिफरेंट कंट्रीज में होनी चाहिए. लाइक इफ वन इज इन द इंडिया, अदर वन मस्ट बी इन यूएस, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और एक आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो ये बहुत ही different है and in different countries. All right, my dear students. Then we have next इंटरनेशनल आर्बिट्रेज. जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं आर नॉट वेरी कॉमन, आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती. बहुत कम बार ऐसा होता है कि ऐसा आया है. एज जो ये प्राइस डिफरेंशियल होते हैं, दे रीच एन, ये इक्विलिब्रियम लेवल पर ही चलते हैं. ओके तो इसलिए ऐसी सिचुएशन देखने को बहुत कम मिलती है, और जब भी मिलती है आपको तुरंत उसका फ़ायदा उठाना चाहिए. एज एंड वेन दे आर स्पॉटेड, जब भी आप देखोगे तो आपको लगेगा प्राइस डिफरेंशियल इक्विलिब्रियम लेवल पर ही चल रहा है. एंड अगर प्राइस इक्विलिब्रियम है मार्केट में, तो समझिए वहां पर देयर इज नो स्पेस फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेज. कोई स्पेस ही नहीं है, कोई स्कोप नहीं होगा इंटरनेशनल आर्बिट्रेज करने का. सो ज़्यादातर ऐसा होता है. तो इफ़ समवन आस्क फ्रॉम यू, या इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए क्या इंटरनेशनल आर्बिट्रेज बहुत कॉमन है, नो इट्स नॉट दैट कॉमन, बिकॉज मार्केट में प्राइस डिफरेंशियल इक्विलिब्रियम लेवल चलता है. प्राइस इक्विलिब्रियम लेवल होता है, और अगर प्राइस इक्विलिब्रियम है तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेज की तो आप सोचिए भी मत. The next is the most common type of international arbitrage trades are. कौन कौन से हैं? Let's see. Buying and selling of international depository receipts, IDR आप खरीदते हो. IDR क्या होता है? ग्लोबल रिसीट्स होती है, किसी भी कंट्री की हो सकती है. करेंसीज में जब आप डील करते हो एंड सेम स्टॉक रजिस्टर्ड इन 2 डिफरेंट कंट्रीज में वो रजिस्टर्ड होगा, तो ये बेस्ट वे है इंटरनेशनल आर्बिट्रेज ट्रेड की डीलिंग करने का. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो विद दिस सेशन आई होप आपको पूरा ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा. इंटरनेशनल आर्बिट्रेज क्या होता है, कैसे किया जाता है, हाउ दिस गिव अ लॉट ऑफ गेन और प्रॉफिट टू द इन्वेस्टर, एंड इन व्हाट सिचुएशन आपको इसको करना चाहिए और कैसी सिचुएशन में नहीं करना चाहिए. ऑल राइट, एंड द PDF notes will be available on the Telegram. Those who have joined recently in this session or watching this session for the very first time, kindly subscribe this channel for getting more new sessions with more hot topics and with recent updates in the UGC NET syllabus. Commerce का हम पूरा syllabus topic wise कर रहे हैं, Unit 4 आपका चल रहा है, and here in this I'm going to provide you all important notes regarding UGC NET. I hope you are finding it very helpful. Till then, stay tuned. Thank you.